हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझ लें कि जब कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ तो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते गए। इस टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आए, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन्हें जनरेशन का नाम दे दिया। अब इस तरीके से कंप्यूटर में जो होती हैं 4 से 5 जनरेशन हुई है, जिसे हम इस पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर की वो 1942 से 1955 तक रही। इसमें मेन कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब जो कि कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट होता था, ये मदरबोर्ड में लगता था। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता था। इसी कारण से जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। इसके लिए एक कमरे के बराबर की ज़रूरत पड़ती थी। फिर इसमें बहुत सारे बल्ब लगे होते थे और बल्ब बहुत ज़्यादा हीटिंग करते थे, और हीट करने के कारण ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, और इसे ठंडे रखने के लिए इसमें एसी की नीड भी पड़ती थी। फिर नेक्स्ट है हमारा कि यूज़ लैंग्वेज। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो मशीन लैंग्वेज को और असेंबली लैंग्वेज को ही यूज़ करता था। मशीन लैंग्वेज जो होती है 1010 के फॉर्म में होती है, तो इसे जो है हर कोई ऑपरेट नहीं कर पाता था। इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड पर्सन की नीड होती थी। थर्ड है हमारा इनपुट आउटपुट। इनपुट जो था वो पंच कार्ड के थ्रू दिया जाता था, और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट निकाला जाता था, जिसके द्वारा हमें आउटपुट मिलता था। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता था। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मल्टीपल जॉब का जो एक जैसी जॉब है उसको एक सेट बना दिया जाता है, उनकी एक बैच बना दी जाती है। फिर बैच बनाने के बाद में उसे कंप्यूटर में ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें मेन मेमोरी और स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था। और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उनके एग्जाम्पल है यूनिवैक और एनीएक। अब है नेक्स्ट जनरेशन है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 से 1963 तक रही। इसमें मेन कंपोनेंट के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा। अब यहाँ पर क्या कर दिया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर से। जब वैक्यूम ट्यूब का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण वो बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता था, जैसे ही ट्रांजिस्टर का यूज़ किया वैसे ही कंप्यूटर का जो साइज़ है वो कम हो गया। लेकिन फिर भी ये हीटिंग तो उतनी ही करता था, इसीलिए इसमें भी एसी की नीड होती थी। लैंग्वेज यहाँ पर जो है कई हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। उन हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे कि फोर्ट्रॉन, कोबोल और एल्गोल, इन सब का यूज़ किया गया था। फिर मेमोरी, जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें स्टोरेज के लिए जो है मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज़ किया गया था। और इसमें भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ किया गया था। इसमें इसके जो एग्जांपल है जैसे IBM 620 और IBM 7094। इस जनरेशन में जो है IBM अपने सिस्टम को लेकर आया था, जिसमें उसने अलग अलग टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया था। फिर थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है हमारा 1964 से 1971 तक रहा, जिसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया और इंटीग्रेटेड सर्किट का ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है कि एक चिप होती है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ सिलिकॉन चिप्स होती है, जिसके अंदर मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर को क्या किया जाता है, इनबिल्ट किया जाता है। इससे क्या हुआ, जब मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर आए तो इसकी स्पीड में भी चेंजेस आया और साइज़ कंप्यूटर का और छोटा हो गया। इनपुट के लिए थर्ड जनरेशन में इनपुट के लिए कीबोर्ड का और मॉनिटर का यूज़ किया जाने लगा। इट मीन्स कीबोर्ड का यूज़ जो है इनपुट के लिए किया जाने लगा और आउटपुट को शो करने के लिए मॉनिटर का यूज़ हुआ। यहाँ पर जो है स्टोरेज कैपेसिटी के स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था। मैग्नेटिक टेप आपने देखी होगी, जैसे कुछ समय पहले हम भी सॉन्ग्स को चलाने के लिए कैसेट होती थी जिसके अंदर रील होती थी। इसी तरीके से यहाँ पे भी डेटा स्टोरेज के लिए क्या यूज़ होता था, मैग्नेटिक टैप का यूज़ होता था।
यहाँ पर कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, इन लैंग्वेजेस आई जिसके थ्रू क्या की जाने लगी, प्रोग्रामिंग की जाने लगी। फिर इसमें जो है इसका एग्जाम्पल है IBM 360 सीरीज आई, हनीवेल के कंप्यूटर्स आए, और इसी तरीके से इसमें जो है IBM ने अपनी सीरीज़ को और इम्प्रूव किया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है 1971 से लेकर अभी तक चल रहा है। इसमें मेन कंपोनेंट के रूप में वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया, और ये कंप्यूटर जैसे कि इसमें वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ तो इसका कंप्यूटर का आकार जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, जिसके कारण ये क्या हो गया, पोर्टेबल हो गया, एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाया जा सकता था। फिर जो है इसमें इनपुट आउटपुट के लिए और सारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ किया जाने लगा। मेमोरीज़ के लिए यहाँ पर हम CD, DVD और कई सारे हार्ड डिस्क, DVD, इन सब का फोर्थ जनरेशन में हम यूज़ करने लगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज आई जैसे जावा है, C#, .NET है, ये सब हमारी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आ गए थे। इसमें मल्टीपल टास्क को हम एक साथ पैरेलल भी वर्क कर सकते थे। इट मीन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया, मल्टी प्रोग्रामिंग भी का भी यूज़ किया जाने लगा। इसके जो एग्जाम्पल है Cray 1 है और Cray XMP, ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन, इस पे अभी वर्क चल रहा है। इसमें अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया, जो कि बहुत स्पीड से वर्क करेंगी। इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। इसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क किया जा रहा है इस पे, जैसे कि अभी कंप्यूटर क्या है, उसकी सोचने की क्षमता नहीं है, सोचने की कैपेसिटी को इम्प्रूव करना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। जैसे कि एक डमी, हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो ये हमारी रियल इंटेलिजेंस है। इसी तरीके से कंप्यूटर भी क्या कर सके, सोच सके और अपनी सोच के अकॉर्डिंग वर्क कर सके, तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर पे वर्क किया जा रहा है। इसमें वॉइस रिकॉग्निशन का पे भी वर्क किया जा रहा है, और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में न्यूरल नेटवर्क को लेकर भी वर्क किया जा रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होगा जो कि ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमन को रिप्लेस कर सकेगा, मतलब वो और 90% वर्क लाइक अ ह्यूमन करेगा, उसकी जो है इंटेलिजेंसी वो वर्क करेगी और ऑटोमेटिक वर्क करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग समय पर कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इम्प्रूवमेंट हुआ, और उस इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को जनरेशन्स में बांटा गया। तो ये हमारा जो है कंप्यूटर की जनरेशन्स थी। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।